नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का वीडियो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी (CDP) 2026 के लिए बेहद खास है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत, साइंटिस्ट और थियरीज के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख वैज्ञानिक और उनके सिद्धांत। एक जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी संज्ञानात्मक कॉग्निटिव विकास का सिद्धांत दिया। मुख्य बातें। पियाजे को बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का जनक कहा जाता है। उन्होंने बताया कि बच्चा ज्ञान का निष्क्रिय ग्राही नहीं होता बल्कि सक्रिय निर्माता होता है। बालक का बौद्धिक विकास पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया इंटरैक्शन से होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। एक संवेदी गतिज अवस्था 0-2 वर्ष, 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2-7 वर्ष, 3 ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7-11 वर्ष, 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 जोड़ वर्ष। चलिए अब चारों अवस्थाएं को डिटेल्स में समझते हैं। एक संवेदी गतिज अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष बच्चा इंद्रियों और मोटर क्रियाओं सेंसरी जोड़ मोटर से सीखता है। वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास वस्तु सामने न होने पर भी उसके अस्तित्व को पहचानना। उदाहरण खिलौना छुपाने पर बच्चा खोजने लगता है। 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष बच्चा भाषा का प्रयोग करना शुरू करता है। आत्मकेंद्रितता ईगोसेंट्रिज्म बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है। प्रतीकात्मक सोच सिंबॉलिक थिंकिंग का विकास बच्चा तर्क नहीं कर पाता, कल्पनाशील होता है। उदाहरण गुड़िया को जीवित मान लेना। 3 ठोस संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष बच्चा ठोस वस्तुओं पर तर्क करना सीखता है। संरक्षण की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन जैसे पानी गिलास से बोतल में डालने पर मात्रा समान रहना। पलटनीयता रिवर्सिबिलिटी कार्य को उलटने की क्षमता। उदाहरण जोड़ घटाव की समझ। 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष से आगे बच्चा अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट और काल्पनिक हाइपोथेटिकल सोचने लगता है। निष्कर्षात्मक तर्क डिडक्टिव रीजनिंग विकसित होता है। समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने की क्षमता। उदाहरण बीजगणितीय समस्याओं को हल करना। पियाजे की अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं। एक आत्मसात असिमिलेशन नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना। उदाहरण बच्चा गाय देखकर कुत्ता कह दे। 2 समायोजन अकोमोडेशन नई जानकारी के अनुसार पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना। उदाहरण बाद में बच्चा समझता है कि गाय और कुत्ता अलग अलग हैं। 3 संतुलन इक्विलाइब्रेशन आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन। 2 लेव वायगोत्स्की सोशियो कल्चरल थियरी। चलिए अब जानते हैं लेव वायगोत्स्की के मुख्य विचार। वायगोत्स्की का मानना था कि बच्चे का विकास समाज और संस्कृति पर निर्भर करता है। अधिगम लर्निंग एक सामाजिक प्रक्रिया सोशल प्रोसेस है जो अन्य लोगों के सहयोग से होती है। लेव वायगोत्स्की के सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल डेवलपमेंट थियरी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकेले नहीं बल्कि सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरैक्शन से होता है। शिक्षक माता पिता और साथियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। लेव वायगोत्स्की के निकट विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये बच्चे की वर्तमान क्षमता और उसकी संभावित क्षमता के बीच का अंतर है। परिभाषा वो क्षेत्र जहां बच्चा अकेले कार्य नहीं कर सकता लेकिन सहारे से कर सकता है। उदाहरण बच्चा गणित का कठिन सवाल अकेले नहीं हल कर पाता लेकिन शिक्षक की मदद से हल कर लेता है। लेव वायगोत्स्की के स्कैफोल्डिंग सहारा देने की प्रक्रिया स्कैफोल्डिंग धीरे धीरे सहयोग देना और फिर हटाना। शिक्षक या वयस्क पहले पूरा सहयोग करते हैं फिर धीरे धीरे बच्चे को स्वतंत्र बनाते हैं। इससे बच्चा आत्मनिर्भर होकर सीखता है। लेव वायगोत्स्की के भाषा और विचार लैंग्वेज और थॉट वायगोत्स्की ने भाषा को विचार का साधन टूल ऑफ थॉट माना। बच्चा पहले सामाजिक भाषा सोशल स्पीच सीखता है फिर निजी भाषा प्राइवेट स्पीच बोलता है। बाद में यह आंतरिक भाषा इनर स्पीच बन जाती है। प्राइवेट स्पीच बच्चा खुद से बातें करता है। उदाहरण पहले ये करूंगा फिर वो करूंगा ये समस्या समाधान में मदद करता है। लेव वायगोत्स्की के शिक्षण अधिगम पर प्रभाव शिक्षक को हमेशा ZPD को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग ग्रुप वर्क पेयर लर्निंग वायगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षा में परस्पर संवाद डायलॉग और सहयोग कोऑपरेशन पर जोर। 3 लॉरेंस कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थियरी नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण है।
लॉरेंस कोहलबर्ग के 3 स्तर और 6 चरण को डिटेल्स में समझते हैं। स्तर 1 पूर्व संप्रदाय स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर पर बच्चा अपने पुरस्कार और दंड पर ध्यान देता है। चरण 1 आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास, ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन। बच्चा सही और गलत का निर्णय दंड से बचने के आधार पर करता है। अगर मुझे सजा मिलेगी तो ये गलत है। चरण 2 स्वार्थ एवं लाभ अभिविन्यास, इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज ओरिएंटेशन। बच्चा काम को अपने लाभ के आधार पर करता है। अगर इसमें मेरा फायदा है तो यह सही है। स्तर 2 संप्रदाय स्तर, कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर पर बच्चा समाज, नियम और संबंधों पर ध्यान देता है। चरण 3 अच्छे लड़के, अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय, गुड गर्ल ओरिएंटेशन। बच्चा सही गलत का निर्णय दूसरों की स्वीकृति के आधार पर करता है। लोग मुझे अच्छा कहेंगे तो यह सही है। चरण 4 विधि एवं व्यवस्था अभिविन्यास, लॉ और ऑर्डर ओरिएंटेशन। बच्चा समाज के नियम, कानून और कर्तव्य को सही मानता है। नियम तोड़ना गलत है, चाहे लाभ ही क्यों न हो। स्तर 3 उत्तर संप्रदाय स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर पर व्यक्ति सार्वभौमिक मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों को मानता है। चरण 5 सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। व्यक्ति यह मानता है कि नियम और कानून समाज के लिए बने हैं, इन्हें बदलना भी संभव है। अगर कानून न्यायपूर्ण नहीं है तो उसे बदला जा सकता है। चरण 6 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। निर्णय सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों जैसे न्याय, समानता और मानवता पर आधारित होता है। सही वही है जो सार्वभौमिक मानव मूल्यों के अनुरूप है। इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो में का नोटिफिकेशन आपको मिले।